एक सेकंड, मुझे इसमें सब डिस्टर्ब हो गया है, थोड़ा सा मुझे समय का भी अंदाजा चाहिए। समय तो 9:34 हुए अभी। यहाँ नहीं चल रहा है। हाँ, तो एक मिनट। चलो, ये तो सब क्रमबद्ध है और नेट की जो प्रॉब्लम जिस तरह की जैसी होनी थी तो हुई। शुरू करते हैं मंगलाचरण से, है ना। चलिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अय्यरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसागुणम। वंदितु सर्वसिद्धे धूमचल मनोमंगलिं पते। ओचामी समय पाहुड़ निर्मो सुध केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते। चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिते। जिन स्वानुभूति से गिरी मम स्वानुभूति मदिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह भावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव बंधन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की ये परम उपकारी अनुपम रचना है और बड़ा अद्भुत ये प्रसंग है यहाँ। और इस प्रसंग में हम चर्चा कर चुके हैं कल तक आप लोगों के बीच में। जीव अधिकार की 38 गाथाएं पूर्ण हो चुकी है, पूर्व रंग संपन्न हो चुका है। और पूर्व रंग की संपन्नता पर, माने 38 गाथाओं की पूर्णता पर हम यह कहना भी चाहते हैं आप सभी लोगों को कि जो लोग इन समयसार की गाथाओं को, कलशों को या पद्यानुवाद को जिस किसी को भी जिस किसी रूप में याद कर रहे हैं हम तक सूचना पहुंचाएं। हम जरूर उनके सुनने की भी व्यवस्था करेंगे और उन तक सर्टिफिकेट पहुंचाने की भी व्यवस्था करेंगे। स्मारक ट्रस्ट के माध्यम से सर्टिफिकेट और सम्यक ज्ञान प्रचार प्रसार ट्रस्ट के माध्यम से उसके कुछ विशिष्ट पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। तो एक प्रकार से हमारे ब्रह्मचारी यशपाल जी साहब अन्ना जी जो योजना चलाते थे कंठ पाठ के संदर्भ में, ऐसा ही समझ लीजिए। अभी तो शुरुआत है, अभी तो रंग ही तो जमा है, अभी तो पूरा समयसार बाकी है। आप धीरे धीरे याद करते जाइए इस समयसार ग्रंथ को। जिन्होंने अभी तक ये 38 गाथाएं याद कर ली हो वे हमें टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से सूचना पहुंचा सकते हैं, जिससे हम उनसे वो गाथाएं सुनने की व्यवस्था करें। प्राकृत की हो तो प्राकृत, कोई बात नहीं। हिंदी की हो तो हिंदी की, कोई बात नहीं। जो कलश कर रहे हो वे कलश संस्कृत के कर रहे हो तो अच्छी बात है, और यदि वो पद्यानुवाद कर रहे हो तो अच्छी बात है। जैसा भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, जरूर हमें सूचित करें, जिससे हम योग्य व्यवस्था बना करके और फिर उसके लिए आपके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करना चाहते हैं और प्रेरणा देना चाहते हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं वे करना शुरू करें। चलिए, तो 38 हो गई है। 38वीं गाथा जब हमने पूरी की तो ये अंतिम कलश था। इस अंतिम कलश को देख करके भी हमारे को प्रेरणा मिली। हाँ, गुजराती भी चलेगा जिग्नेश भाई, गुजराती करना हो तो गुजराती की, हम गुजराती की भी व्यवस्था करेंगे। चलिए, तो बात चल रही थी सुख शांत रस से लवाल। मुझे इसका अर्थ नहीं करना है, इसकी व्याख्या नहीं करनी है, इस पर प्रवचन कर चुके हैं अपन। आज उसे रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि एक बार देखें तो सही इनका जो रस है कलशों का। सुख शांत रस से लवालब यह ज्ञान सागर आत्मा। विभरम की चादर हटा सर्वांग पर घट
हे भव्य जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, हर इसे ही अपनाइए, इसमें मगन हो जाइए। ये ग्रंथराज समय सार का इस कलश पूर्वक ये पूर्व रंग अधिकार एक प्रकार से संपन्न हुआ। अमृत चंद्राचार्य देव ने अधिकार का नाम पूर्व रंग दिया यहाँ तक, और जयसेनाचार्य देव ने इसे पूर्व रंग नाम नहीं दिया। जयसेनाचार्य देव ने इसका नाम दिया जीव अधिकार। जयसेनाचार्य देव के भी विभाजन बड़े अलग तरह के हैं। यद्यपि रंगमंच और नाटकीय स्वरूप इसको जयसेनाचार्य देव ने भी स्वीकार किया है, और यहाँ उसका रूप देकर के जो चर्चा की है, जैसे जयसेनाचार्य के बारे में पहले भी बतलाया था, 12 गाथाओं तक वे कहते हैं कि ये पीठिका है, 12 गाथाओं तक। और यहाँ अमृत चंद्राचार्य की 12 गाथाएं, उनकी टीका में तो 14 हो जाएगी, क्योंकि 2 बीच में और थी उनके, जयसेनाचार्य की। अभी थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी बातें हैं, ये बराबर अपने को थोड़ा बहुत तो जानकारी में रहना ही चाहिए। बोले 12 गाथा तक तो हो गई पीठिका। पीठिका कहें कि संक्षेप रुचि वालों के लिए कहें कि 12 गाथाओं के अंदर समय सार पूरा हो जाता है। अभी जिनको हम समय सार याद करने की प्रेरणा दे रहे हैं, वो कहीं ऐसा नहीं करें कि 12 गाथाएं याद कर ली और हमें पूरा समय सार याद हो गया, क्योंकि 12 गाथाओं में पूरा कर दिया ना। संक्षेप रुचि वालों के लिए करना तो पूरा ही है। चलिए खैर, उस 12 के बाद में 13 नंबर की गाथा जो थी, उसमें तो अधिकारों के नामोल्लेख थे, है ना, सारे अधिकारों के बारे में बतलाया था। फिर उसके बाद और जब आगे बढ़े, माने कौन सी गाथा से, 13 गाथा के बाद 14 नंबर की गाथा से, तो 14 नंबर की गाथा से लेकर 38 नंबर गाथा तक अमृत चंद्राचार्य देव पूर्व रंग नाम देते हैं, और इसके आगे की गाथाओं को अमृत चंद्र स्वामी जीवा जीव अधिकार कहते हैं। 38 नंबर की गाथा तक पूर्व रंग, और 39 से 68 नंबर तक की गाथाओं को वे जीवा जीवाधिकार कहते हैं। जबकि जयसेनाचार्य देव 12 तक तो पीठिका हो गई, 13 की में योजना हो गई, 14 से लेकर के 38 तक की गाथाओं को वे जीव अधिकार कहते हैं, जीव अधिकार। और 39 से 68 तक की जो आगे जो गाथाएं आएगी, उन्हें अजीव अधिकार कहते हैं। माने अभी तक ये जीव अधिकार की चर्चा हो गई, अब अजीव अधिकार की चर्चा होगी। वास्तव में जनागम में जीव अधिकार और अजीव अधिकार, या जीव और अजीव की चर्चा, ये दोनों के साथ साथ ही होती है। जीव अधिकार और अजीव अधिकार, इन दोनों की जो भी चर्चाएं होती है वो साथ साथ होती है। जीव की चर्चा, अजीव की चर्चा, भूल भी जब बतलाएंगे तो जीव अजीव संबंधी बतलाएंगे, एक साथ ही करेंगे। आश्रव तत्व संबंधी भूल अकेली है, बंध तत्व संबंधी भूल की चर्चा, चाहे वो 6 डाला में हो, चाहे समझ लीजिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक 4थे अध्याय में हो, चाहे 7वें अध्याय में हो, सब जगह पर आश्रव अलग है, बंध अलग है, संवर की चर्चा अलग है, निर्जरा की चर्चा अलग है, मोक्ष तत्व संबंधी भूल की चर्चा अलग है, लेकिन जीव अजीव की साथ में है चर्चा। क्योंकि वास्तव में जीव को जीव स्वीकार न कर अजीव माना, और अजीव को अजीव स्वीकार नहीं करके जीव माना, तो वास्तव में ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं। इसलिए इसको पूर्व रंग को यदि अलग से विभाजित नहीं करके 68 गाथाओं को सिर्फ और सिर्फ जीवा जीवाधिकार भी कहा जाए तो भी कोई बाधा नहीं। 68 गाथाओं तक पहला अधिकार हुआ, जिसका नाम है जीवा जीव अधिकार। 38 गाथा तक अभी तक जो हमने चर्चा की है, इन चर्चाओं में जीव की अस्थि से चर्चा मुख्य रीति से हुई है, जीव कैसा है उसकी चर्चा हुई है। और अब आगे जो चर्चाएं आने वाली है इस प्रकरण में, उसमें मुख्य रीति से ऐसी चर्चा करने वाले हैं कि भाई ये समझ लो आप, नास्ति से चर्चा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे 50 से 55 तक की गाथाओं के अंदर गुणस्थान नहीं है, मारगणा स्थान नहीं है, जीव समास नहीं है,
जीव स्थान नहीं है, ये सब जो चर्चाएं की है ये सब नकारात्मक चर्चाएं। यद्यपि अस्थि से चर्चा भी आएगी, जैसे 49 नंबर गाथा में कही है, नास्ति भी बहुत कही उसमें, लेकिन एक बिंदु तो दिया ही ना, अर समरूपम गन्नम अवत्तम चेरणा गुणमसग्नम जाणलिंग गहरणम जीवमणिदिट्ठ संठानम चैतन्य गुणमय आत्मा। तो चैतन्य गुणमय ये जो शब्द दिया है तो अस्थि से कहा है, बाकी सब नास्ति नास्ति से चर्चा की है। चलिए आज शुरू करते हैं, नाटक की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। और हमने ये कहा था ये एक ऐसा नाटक है जिस नाटक के खुलते ही फाटक खुल जाते हैं। नाटक सुनत, इस नाटक के सुनने मात्र से हृदय के फाटक खुल जाते हैं। ये बड़ा अद्भुत नाटक है। तो कौन है इस नाटक? रंगमंच जम गया, सभा जम गई, पर्दे को उघाड़ने की बात भी कह दी गई। अब कौन प्रवेश करता है कि अथ जीवा जीवौ एक ही भूतौ प्रविशत है। ओह, पेज नंबर है 94। अथ जीवा जीवौ, यहाँ जीव और अजीव दोनों ही मिलकर के एक ही भूतौ, एक होकर के ही प्रविशत है, प्रवेश करते हैं। चलिए मंगलाचरण करते हैं। ज्ञायक भाव प्रबोधिनी का मंगलाचरण हिंदी की 2 पंक्तियों के अंदर दिया है। रागादि वर्णादि से है यह आत्म भिन्न, शुद्ध बुद्ध चैतन्यमय और अखंड अनन्य, और अखंड अनन्य। क्या कह रहे हैं? रागादि से और वर्णादि से। देखो मंगलाचरण में बड़ा अद्भुत प्रयोग हैं ये सब, और ये सब परंपरा की दृष्टि से यदि मैं बात करूं तो हमारे टोडरमल जी इसके शिरोधार्य जैसे दिखते हैं। हर अधिकार में मंगलाचरण करते हैं। यहाँ भी दादा ने भी हर अधिकार में मंगलाचरण किया, ज्ञायक भाव प्रबोधिनी में। अमृत चंद्राचार्य देव ने भी हर अधिकार में मंगलाचरण किया। लेकिन मंगलाचरण में जैसा दुनिया में देखा जाता है इष्ट देवता को स्मरण, यहाँ ये मंगलाचरण में विषय वस्तु को बतलाते हैं, क्या कहने वाले हैं। जैसे टोडरमल जी के कोई भी मंगलाचरण उठा करके देख लो तो कहते हैं ना, जो भी मंगलाचरण उठाऊंगे, इस भाव तरु को मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताकू करी निर्मूल अब करिए मोक्ष। ये जो मंगलाचरण है तो बोले क्या बात कहने वाले हैं वो पता लग रहा है उससे, पूरे अधिकार में क्या बात आने वाली है। तो इसी तरह का प्रयोग अमृत चंद्र स्वामी ने भी किया। हर अधिकार के प्रारंभ में मंगलाचरण दिया, और यहाँ भी जो प्रयोग कर रहे हैं दादा, इनके द्वारा भी 2 पंक्तियों में मानो पूरा अधिकार समेट लिया गया हो। 2 लाइनों में पूरे अधिकार को समेट लिया। यहाँ पर क्या कह दिया? भैया ये जो ग्रंथ है ये क्या करने वाला है? ये रागादि और वर्णादि से आत्मा को भिन्न बताने वाला है। ये जो अधिकार शुरू हो रहा है यहाँ, जिसे आप अजीव अधिकार कह सकते हैं, इसमें भिन्नता की बात है। कैसा शुद्ध बुद्ध आत्म तत्व था वो चर्चा पीछे हुई। अब वो शुद्ध बुद्ध आत्म तत्व, जीव जो तत्व है वो चैतन्य तत्व अखंड है, अन्य है, अन्य रूप नहीं है। वो रागादि से भी भिन्न है, वर्ण आदि से भी भिन्न है। और आप सब अभ्यासी स्वाध्यायी लोग सब जानते हैं, रागादि और वर्णादि इन 2 शब्दों में आगे 29 बोलों को शामिल किया है। वर्णाद्यावा राग मोहादयो वा, वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। ये बड़े शब्द हैं, जिनागम के अद्भुत ही शब्द हैं वर्णादि और रागादि। मैं रंग राग से भिन्न, तो ये रंग से भिन्न और राग से भिन्न, तो रंग में वर्णादि से भिन्न और राग से भिन्न, तो इसमें विकारी भावों से भिन्न। हाँ, वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। अब वो भिन्न भेद से जो तीसरा शब्द डाल दिया है दादा ने अपने कीर्तन में कि मैं भिन्न भेद से, वास्तव में वो भेद तो यद्यपि इनमें भी गर्भित किए जा सकते हैं भेद, और ऐसा भी हो सकता है कि उस भेद में एक तो क्षयोक्षम जन्य भेद भी हो सकते हैं, ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोक्षम जन्य भेद। लेकिन यदि गुण भेद को लिया जाए तो वह अनुभूति तक पहुंचाने के लिए वह भेद शब्द डाल दिया प्रयोजन की दृष्टि से। वास्तव में भेद ऐसे नहीं है
कि जो है नहीं। आत्मा जो है वो भेदों से भिन्न नहीं है, भेद तो सदा काल है। सिद्ध भगवान भी भेदों से सहित है, भेद से रहित नहीं है सिद्ध भगवान। तो भेद से भिन्न कहना वो तो प्रयोजन की दृष्टि से कहा गया है, और यदि वस्तु स्वरूप की दृष्टि से देखा जाए तो वर्णादि अर रागादि ते निज भाव को न्यारा किया। बस वर्ण आदि और राग आदि, आगे चर्चा आएगी तब हम वर्णादि की भी चर्चा करेंगे और राग आदि की भी चर्चा अपेक्षित विस्तार से करेंगे। तो राग आदि वर्णादि से है यह आत्म भिन्न, यह आत्मा रागादि से भी भिन्न है और वर्णादि से भी भिन्न है। शुद्ध बुद्ध ओह चैतन्यमय, कैसा शुद्ध है ये। देखिए अकेला यदि शुद्ध कहें तो धर्म द्रव्य भी शुद्ध है, अधर्म द्रव्य भी शुद्ध है, आकाश काल भी शुद्ध है, लेकिन बुद्ध कह दिया तो बुद्ध कह करके ज्ञानमय पना आता है। और शुद्ध बुद्ध चैतन्यमय, ये चैतन्यमय चैतन्य से ही बना हुआ, और कैसा है अखंड है, अन्य 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 रूप नहीं होता। बड़ा सुंदर 2 लाइनों का ये मंगलाचरण है। रागादि वर्णादि से है यह आत्म भिन्न, शुद्ध बुद्ध चैतन्यमय और अखंड अनन्य, और अखंड अनन्य। इसको ऐसा भी कह सकते हैं, रागादि वर्णादि से हूँ मैं आत्म भिन्न, हूँ मैं आत्म, मैं जो आत्मा हूँ मैं आत्म भिन्न। यह आत्म भिन्न में ऐसा लगता है ये किसी दूसरी चीज की बात कर रहे हो, लेकिन मैं आत्म तत्व इनसे भिन्न हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता है, शब्द बदले जा सकते हैं, अपन क्यों बदले, लेकिन दादा की रचना है, अपन तो भाव भाषण की दृष्टि से बात कर सकते हैं। रागादि वर्णादि से हूँ मैं आत्म भिन्न, बस फिर तो ठीक है। शुद्ध बुद्ध चैतन्यमय और अखंड अनन्य, और अखंड अनन्य, माने ये पहुंचाना चाहते हैं कहाँ तक, आत्मा तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने आप तक पहुंचने की ये चर्चा चल रही है। ये देखिए यहाँ क्या बात कह रहे हैं। इस अधिकार के आरंभ में आचार्य देव लिखते हैं कि अब जीव और अजीव एक होकर रंग मंच पर प्रवेश करते हैं। अथ जीवा जीवाओ एक ही भूताओ प्रविशते है, ऊपर संस्कृत की लाइन अधिकार के प्रारंभ में लिखी थी। और मैं जब इसकी चर्चा करता हूँ, शायद आप लोगों ने कभी सुनी होगी, कई बार सुनी ही होगी, मैं यहाँ कहता हूँ अधिकार है ना, ये अधिकार, तो मैं अधिकार की चर्चा करते हुए हमेशा ये बात कहता हूँ कि यहाँ हमारे समय सार ग्रंथ में इन सब का नाम अधिकार दिया है। जैसे चैप्टर कहते हैं, जैसे कहीं सर्ग कहते हैं, जैसे कहीं पर्व कहते हैं, जैसे कहीं अध्याय कहते हैं, यहाँ अधिकार दिया है भैया। यहाँ जीव अजीव अध्याय, अध्याय नहीं अधिकार, इसका मतलब यहाँ तो अधिकारों की चर्चा है। अच्छा, आपको अधिकार दिए जा रहे हैं, यहाँ पर आपको अधिकार दिए जा रहे हैं, आपको कर्तव्य याद नहीं दिलाए जा रहे हैं, आपको आपकी ड्यूटीज याद नहीं दिलाई जा रही है, आपको अधिकार दिए जा रहे हैं। और अधिकारों की बात सुनने के लिए तो ये जीव जागृत हो जाता है। जिसको कहे आपके क्या क्या अधिकार, मुझे बतलाओ मेरे अधिकार क्या हैं, हमारे राइट्स क्या क्या हैं, तो ये कह रहे हैं भैया सुनो, जीव के अलग अधिकार हैं, अजीव के अलग अधिकार हैं। जीव के अधिकार जो हैं वो अजीव में नहीं लागू होते, अजीव के अधिकार हैं वो जीव पर लागू नहीं होते, जीव के जीव पर और अजीव के अजीव पर, और दोनों भिन्न भिन्न हैं। यह अधिकारों की चर्चा है। जब अधिकार बतला दिए जाते हैं तो अतिक्रमण नहीं किया जाता, अतिक्रमण करने वाला अपराधी कहलाता है। और ये जीव अनादि काल से जीव और अजीव के अधिकार भिन्न भिन्न होते हुए भी अतिक्रमण कर रहा है। बेचारा अजीव तो नहीं कर रहा है, ये जीव ही दोषी है। संसार परिभ्रमण है, अनंत संसार का कारण बन जाता है। क्यों? क्योंकि अजीव के ऊपर अधिकार जमाने लगता है। भैया जब तुम्हारे पास में अपने गुण हैं, तुम्हारे पास में अपनी शक्तियां, अपनी योग्यताएं हैं,
तो तुम अजीव के ऊपर अपना अधिकार क्यों जमाते हो? जीव को जीव की सीमा में रहना चाहिए। माने मैं ऐसा भी कह सकता हूं, जीव और अजीव के अधिकारों की चर्चा माने दोनों की अपनी अपनी बाउंड्री की चर्चा, दोनों की अपनी अपनी मर्यादाओं की चर्चा कर रहे हैं, दोनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं, अपनी अपनी सीमा में रह करके ये काम यहाँ किया जा रहा है, ये बात यहाँ बताई जा रही है। देखिए तो क्या हो गया, यहाँ एक होकर रंगमंच पर प्रवेश करते हैं। कौन से रंगमंच पे? मंच का है, मंच कौन सा है, क्या है ये, कौन से मंच पर आ गए हैं? कोई मंच है क्या? तो हमेशा सुनाते हैं हम दो लाइनें, सबको याद भी है यहाँ तो। रंगमंच यह जगत है, कर्म खिलावनहार, और नाना रूप बनाए के चेतन खेलनहार। भैया रंगमंच, ये सारा जगत रंगमंच है। इस जगत रूपी रंगमंच के ऊपर ये चेतन खेल दिखाता है, कभी कुछ बन के आता है, कभी कुछ बन के आता है। और ये जब बन करके आता है तो कभी ऐसा क्या होता है कि ये जीव और अजीव मिलकर के आकर के प्रवेश करता है। ये सामने वाले पहचान ही नहीं पाते इस मंच पर आने वाले जीवों को। रंगमंच पर, रंगमंच माने जगत, ये सारा जगत, ये धरती, इस दुनिया रूपी रंगमंच पर जब ये जीव और अजीव दोनों मिलकर के एक होकर के आते हैं तो नादान, अज्ञानी, नासमझ, अबोध बालक तो यही समझ लेते हैं कि ये दो नहीं है, ये एक ही है। हम भी तो यही कर रहे हैं। मैं कौन हूं बतलाओ, मैं मनुष्य हूं कि नहीं? तो मैं मनुष्य हूं, ये बात कहां से आई? मैं मनुष्य हूं, ये जीव की बात है कि शरीर की बात है? जीव की बात है कि अजीव की है? अजीव की है तो मुर्दा तो बोलता नहीं कि मैं मनुष्य हूं। मैं मनुष्य हूं, ये बात तो असमान जातीय द्रव्य पर्याय की है। ये जीव और अजीव ये दोनों मिलकर के एक में एक हुए और दोनों को मिलाकर के एक में एक ही मानते हैं। आप देखिए ये जिस भूल की यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जिस जीव अजीव तत्व संबंधी, जीव अजीव को एक दूसरे में मिलाकर के देखने संबंधी जो इस जीव की अनादिकालीन मिथ्या मान्यता है, ये आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कहो या कुंदकुंदाचार्य देव कहो, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पर उस पर चोट मार रहे हैं। आप जरा सुबह से शाम तक अपने द्वारा बोले जाने वाले वचनों को देखिए, अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को देखिए, अपने परिणामों को देखिए, अपने विचारों को देखिए, अपने क्रियाकलाप जो कुछ भी हम कर रहे हैं, आपको उसमें ऐसा महसूस होगा कि हम दोनों को एक मान करके एक साथ ही प्रवृत्ति कर रहे हैं। दो होकर के एक साथ, ये मिलीजुली सरकार जैसी है स्थिति। शरीर और आत्मा दोनों एक साथ ही। खाना खाते हैं तो कौन खाता है? दोनों मिलकर के ऐसा लग रहा है साथ में ही चल रहे हैं। देखते हैं तो कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? आंखें देख रही है कि ज्ञान देख रहा है? क्या आंखों के माध्यम से ज्ञान देख रहा है? क्या आंखें और ज्ञान दोनों मिलकर के देख रहे हैं? ज्ञान के माध्यम से आंखें देख रही है या आंखों के माध्यम से ज्ञान देख रहा है? ज्ञान देख रहा है। देखने वाला तो ज्ञान है, आंखों के माध्यम से देख रहा है। और आंखें बंद हो तो फिर नहीं दिखता है। अपने लगता है आंखें बंद है तो अब नहीं दिखता है हमारे को। तो फिर क्या हो क्या रहा है? ये आप यही तो महसूस कर रहे हैं कि ये दो नहीं है, ये एक ही है। देखते समय, बोलते समय, चलते समय, कोई भी कार्य करते समय हम यही तो निरंतर महसूस कर रहे हैं, निरंतर अनुभव कर रहे हैं कि ये दो नहीं है। और यही आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कह रहे हैं, अथ जीवा जीवौ एक ही भूतौ, अथ जीवा जीवौ एक ही भूतौ प्रविशते है। एक होकर के इस जगह पर प्रवेश करते हैं और प्रवेश तो एक होकर के किए। अब जो अज्ञानी होते हैं, क्योंकि मंच जमा हुआ है ना, अब देखने वाले एक तो होता है रंगमंच पर खेल खेलने वाले, रंगमंच पर आने वाले जो मंच पर आए हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो दर्शक होते हैं। लेकिन दर्शक दो तरह के होते हैं भाई साहब, दर्शक दो तरह के हैं। एक दर्शक तो वे दर्शक हैं
जो रंगमंच पर जो आए हैं उनसे बिल्कुल अनजान हैं। एक तो वो दर्शक होते हैं, और वे भी तो दर्शक होते हैं जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, निर्देशक हैं, जो पहले से जानते हैं, जिन्हें सारी बातों की खबर है। वो भी तो दर्शक, वो भी बैठते हैं ना वहाँ, खड़े होकर के देखते हैं ना। आप उस मंच की कल्पना कीजिए जिस मंच पर ये सारे नाटक दिखाए जा रहे हैं और सामने लोग बैठे हुए हैं। तो मंच पर जो दृश्य दिखाए जाते हैं उन्हें देख करके सामने बैठे हुए अनजान लोग जो उन्हें नहीं पहचानते हैं, वे तो उस दृश्य को देख करके कभी हंसते हैं, कभी देख करके ऐसे भाव विभोर हो जाते हैं, रोने लगते हैं। और जो डायरेक्टर खड़ा खड़ा देख रहा है वो जानता है कि तो हाँ मालूम ही था ये तो कौन है, ये तो इसका तो क्या हुआ है, कुछ हुआ नहीं है, ऐसा नहीं है, बराबर उसको हर चीज का पता है। आप सोचिए वो नाटक में यदि कोई व्यक्ति ऐसे हार्ट अटैक आया उसे इधर तो ये हाथ लगा करके और वो एकदम चक्कर खा करके गिर गया, ठीक है ना। अब ऐसा भी हो सकता है कि दुनिया तो उसे देख करके ताली बजा रही है और डायरेक्टर उसे देख करके चिंतित हो गया कि ये तो सच में अटैक आ गया, क्योंकि ऐसा तो कोई रोल ही नहीं था। ऐसा उल्टा भी हो सकता है कि नहीं। इसका मतलब दर्शकों के देखने का नजरिया अलग है, और जो ज्ञानवान, जो उसको खिलाने वाला, जो समझदार है, उसके देखने का नजरिया अलग है। जो समझदार है वो ज्ञान है, जो समझदार है वो नायक है, वो जानता है, वो उसको नायक कहा है यहाँ, वो सब कुछ क्या कहेंगे, वो रोल प्ले करने वाला है, उसे सारी वस्तु स्थिति का पता है, हो क्या रहा है और है क्या, दिख क्या रहा है और है क्या। और अज्ञानी जीव वो उसे समझ नहीं पाते। तो जो भी अज्ञानी जीव हैं, उन अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीवों को ये ज्ञान प्रकट होकर के बड़े अच्छे से उसका दिग्दर्शन कराने वाला है कि आप गलत फहमी में मत रहो, ये जीव का अधिकार अलग है, ये अजीव का अधिकार अलग है। और देखो बहुत अच्छा रोल प्ले किया, और लास्ट में जब परिचय कराते हैं तो पता लगता है कि अब हम आपके सामने हाथी का रोल करके आने वाले को सामने खड़ा कर रहे हैं। तो कौन है कि एक नहीं ये दो थे, अच्छा ये दो थे, ये दोनों ने मिलकर के ऐसा रोल किया था कि हाँ। तो अभी जो मनुष्य का जो रोल धारण कर रहा है, जिसने तिर्यंच का रोल धारण किया है, जिसने नारकी का रोल किया था, जिसने गधे घोड़े कुत्ते बिल्ली का रोल धारण किया था, जो मक्खी मच्छर का रोल जिसने धारण किया, जो चिड़िया कबूतर कौवे के रूप में रोल धारण करने वाला था, वो वास्तव में एक नहीं था, वे दो मिलकर के आए थे। और समझदार ज्ञान ने जब भेद विज्ञान किया, तो समझदार ज्ञान ने भेद विज्ञान करने पर तुरंत पहचान लिया कि ये दोनों अलग अलग हैं, और उनको भेद विज्ञान से अलग जान करके वस्तु स्थिति को समझ लिया। ये सारा नाटक के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया है। और यद्यपि दादा भी आगे चल करके इस तरह की बात भी कहने वाले हैं, ये सब उस जमाने की बात है जिस जमाने में कुछ अलग स्टाइल में नाटक चलते थे। आज तो वो सारी बातें पुरानी हो गई है, इसलिए ऐसे लगता नहीं है, क्योंकि अपने को जब पूरे अधिकारों के अंदर देखते हैं तो फिर अपने को ऐसा लगता ही नहीं, ऐसी फीलिंग ही कभी कभी तो नहीं आती कि कौन सा नाटक कहाँ चल रहा है। लेकिन नाटक जैसा उसको रंग जमाने का, और क्योंकि शुरू में और अंत में वो नाटक ही कह करके पुकारा है उसे, यानी प्रवेश करते हैं और चले जाते हैं, तो मानो उनके दिमाग में तो वो नाटक ही चल रहा था। देखिए अब तो सारी टेक्नोलॉजी बदल गई है, सब कुछ टेक्नोलॉजी का ही जमाना है। सब कुछ टेक्नोलॉजी भी कितनी तेजी से बदल रही है, बहुत ही तेजी से, है ना। वो मुगले आजम रंगीन होकर के आ गई थी, कलर ब्लैक एंड व्हाइट मूवी को रंगीन में कर दिया था। कितना कैसे कर सकते हैं उसको, एक एक चीज, और ब्लैक एंड व्हाइट को रंगीन करना कोई मजाक का काम है। मूवी को कैसे किया होगा सोचो जरा आप, क्योंकि उसको रंगीन करने में आपको ये कान में पहना हुआ, फिर इसमें एक व्यक्ति जो है, एक पिक्चर है, एक सामने वाला शॉट है, उस शॉट को पूरे को रंगीन करना पड़ेगा आपको। लेकिन ये सब हो जाते हैं, ये सब टेक्नोलॉजी के ही काम है। बचपन में रामलीला वगैरह देखी होगी, लेकिन ये तो और ज्यादा बचपन की बात कर रहे हैं, है ना। बचपन क्या, ये तो जमाना ही बदल गया, तो थे ही नहीं यहाँ इस भाव में। चलिए कहाँ आ गए हैं, शुरू कर रहे हैं अपन। इस अधिकार के आरंभ में आचार्य देव लिखते हैं कि अब जीव और अजीव एक होकर
रंगमंच पर प्रवेश करते हैं। ये दोनों एक हो गए और एक होकर के रंगमंच पर प्रवेश करते हैं। इस अधिकार में मूल गाथाएं आरंभ करने के पूर्व आत्मख्यातिकार आचार्य अमृतचंद्र, यानी आत्मख्याति करने वाले, ये अमृतचंद्र स्वामी, आचार्य अमृतचंद्र स्वामी मंगलाचरण के रूप में एक छंद लिखते हैं जिसमें वे उस ज्ञान की महिमा गाते हैं जो ज्ञान जीव और अजीव के इस भेद को जान लेता है, पहचान लिया। वेश बदल करके आया लेकिन पहचान लिया, अलग अलग वेश में आएंगे और ये पहचान लिए जाएंगे। बे रुपये का वेश बना करके आता है, जैसे अभी भी बहुत होते हैं इस तरह के। ब्रह्म गुलाल की कथा तो प्रसिद्ध है ही हमारे यहाँ जैन इतिहास में कि वे अलग अलग तरह के रूप बना करके आया करते थे और पहचान लिए जाते थे तो खेल खत्म हो जाता था। बस तुम पहचानो, पहचानो मैं कौन ऐसे भी होते हैं ना कभी कभी, पहचानो कौन, मुखौटा लगा करके आएंगे, पहचानो कौन। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, पहले बच्चे लोग ऐसा करते रहते थे, पीछे से आकर के हाथ लगा दिया पीठ पर, बताओ कौन, क्या कौन है, पहचानो आप उसे कौन है। ऐसा भी होता है, आपकी आंख बंद कर देते हैं, बताओ कौन। तो ये इसी तरह का एक छंद प्रस्तुत कर रहे हैं, शार्दुल विक्रीडित नाम का छंद है। वास्तव में ज्ञान की उदारता बतला रहे हैं, बड़ी गजब की बात कर रहे हैं ये। देखो 33 नंबर का ये कलश है। जीवा जीव विवेक पुष्कल दृशा प्रत्यायय पार्षदान। रिपीट करेंगे क्या आप लोग, बोलेंगे क्या संस्कृत में? तो एक लाइन मैंने बोल चुका हूँ, वापस मैं ही बोलता हूँ, फिर उसके बाद में बोलिएगा आप लोग। जीवा जीव विवेक पुष्कल दृशा प्रत्यायय पार्षदान। बोलिए। जीवा जीव विवेक पुष्कल दृशा प्रत्यायय पार्षदान। संसार निबद्ध बंधन विधि ध्वंसाद्विशोधम स्फुटत्। संसार निबद्ध बंधन विधि ध्वंसाद्विशोधम स्फुटत्। आत्मा राम अनंत धाम में साध्यक्षेण नित्योदितम्। आत्मा राम अनंत धाम में साध्यक्षेण नित्योदितम्। धीरोदात्मनाकुलं विलसति ज्ञानं मनोराधयत्। धीरोदात्मनाकुलं विलसति ज्ञानं मनोराधयत्। देखिए आत्मख्याति के मंगलाचरण के छंद का पद्यानुवाद इस प्रकार है। समैया इकतीसा देखते ही बनारसी दास जी याद आया। समैया इकतीसा पता नहीं क्या है, दिमाग में ही ऐसा सेट है, मेरे ही दिमाग में है कि आप लोगों को भी लगता है? ऐसा ही लगता है ना। तो एक बार तो मैं कंफ्यूज हो गया, ये बनारसी दास जी का छंद याद दिया है कि दादा ने, इसका ही पद्यानुवाद दादा का ही लिखा हुआ है। दादा ने ये सवैया इकतीसा में ये मंगलाचरण किया है। जीवे और अजीवे के विवेक से है पुष्ट जो, ऐसी दृष्टि द्वारा इस नाटक को देखता। अन्य जो सभासद हैं उन्हें भी दिखाता और दुष्ट कर्मों के बंधन को तोड़ता। जाने लोका लोक को पे निज में मगन रहे, विकसित शुद्ध नित्य निज अवलोकता। ऐसो ज्ञान धीरे धीरे मंग भरे मन में, स्वयं ही उदात और अनाकुल सुशोभता। क्या क्या सुंदर छंद है ये। इनकी इकतीसा समैया की धुन भी बड़ी गजब की है और भाव कितने गंभीर भरे हुए हैं। जीव और अजीव के विवेक से है पुष्ट जो, किसकी चर्चा कर रहे हैं? ज्ञान की महिमा गा रहे हैं। ऊपर उत्थानिका में कह दिया था ना, माने एक छंद लिखते हैं जिसमें वे ज्ञान की महिमा गाते हैं।
ज्ञान की महिमा संबंधी ये चर्चा है। ज्ञान की महिमा है, ज्ञान की कीमत है, ज्ञान की वैल्यू है। सच में सारे दुनिया में जितने भी हैं उन सब में यदि किसी की महिमा है तो ज्ञान की ही महिमा है। मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा बतला दीजिए जिसकी महिमा आपको आती हो और उसमें ज्ञान शामिल नहीं हो। नॉट ए सिंगल पर्सन। आपको यदि किसी डोसे बनाने वाले की महिमा आ रही है क्या, तो उसके ज्ञान की महिमा है। आपको किसी अच्छी गाड़ी चलाने वाले, अच्छी गाड़ी चलाने वाले की महिमा आ रही है तो उसके ज्ञान की महिमा है। आपको यदि किसी अच्छे एक्टर की महिमा आ रही है तो इसका मतलब ज्ञान उसके साथ में जुड़ा हुआ है। हाउ टू एक्ट, मतलब उसको ये पता है कि ये कैसी कला है ये। आपको यदि किसी अच्छे लेखक की महिमा आ रही है तो ज्ञान की महिमा आ रही है। आपको यदि किसी अच्छे डॉक्टर की महिमा आ रही है तो उसकी नॉलेज की महिमा आ रही है कि यार ये जबरदस्त है भाई साहब, इसकी पकड़ बहुत है इस डॉक्टर की, तो इसका मतलब ज्ञान की तो महिमा है। आपको यदि किसी इंजीनियर की महिमा आ रही है तो सिर्फ ज्ञान की ही महिमा है। आपको यदि किसी वकील की महिमा आ रही है, अरे भाई साहब वो बहुत होशियार है, तो आपको महिमा किसकी आ रही है? जिस वकील की महिमा आ रही है इसका मतलब उसके ज्ञान की महिमा। पूरी दुनिया में एकमात्र ज्ञान ऐसा है जिसका एक छत्र राज्य है पूरे विश्व पर। यह अद्भुत कलाकार है, सारे दुनिया में ज्ञान की महिमा है। अब ये बात अलग है कि आपको वो बात पकड़ में नहीं आ रही थी, मैंने उसको हाईलाइट करके एक एक व्यक्ति आपके सामने दिखाया तो आपको उसकी महिमा आती है। किसी भी चीज को देख करके, किसी भी व्यक्ति को देख करके, यार किसने बनाया होगा, यार क्या गजब ही है भाई साहब, ये कैसे बनाया हुआ है, ये चीज बनी कैसे है, ये अद्भुत ही है। जब आप किसी दृश्य को देखते हैं, किसी मैन मेड वंडर को देखते हैं तो आपको ऐसा कैसे कैसे किया होगा ये सब काम, गजब ही है भाई साहब। वस्तु को देख करके भी, व्यक्ति को देख करके भी, उसके प्रोफेशन को देख करके भी, जिस जिस की महिमा आ रही है एकमात्र इस पूरे विश्व में ज्ञान की महिमा है। लता मंगेशकर के सुरों की, हाँ, लता मंगेशकर की महिमा आ रही है तो उसको जो सुरों का ज्ञान था, उसकी जो पकड़ थी, आवाज तो थी, अरे आवाज तो बहुत अच्छी हो, लेकिन उस आवाज से कब कौन से सुर ताल के अनुसार ऊपर नीचे करना है, तो कला तो वो है, महिमा तो उस ज्ञान की है। अमिताभ बच्चन साहब यदि आपके ज्ञान में आते, मतलब ज्ञान में मतलब आपको यदि उनकी महिमा आती है तो उनकी एक्टिंग की वजह से, उनके ज्ञान की वजह से। हाँ, संजय जेवर जी हैं हमारे, तो आखिर कला है भाई साहब उनके पास में। कोई भी व्यक्ति, अब जब हम विद्वानों की बात करेंगे तब तो आपको ज्ञान स्पष्ट दिखता ही है, इसलिए मैंने विद्वानों के नाम नहीं लिए, क्योंकि विद्वान में तो आपको पकड़ में आता है कि तो इनके ज्ञान की महिमा है, इनके ज्ञान की महिमा है। इसलिए मैंने आपको डॉक्टर, इंजीनियर, वकील ऐसे लोगों की बात कही कि उनमें भी आपको उसी की महिमा आ रही है और उसी को पद मिलता है, उसी को सम्मान मिलता है, उसी को गौरव मिलता है। सब जगह पर ऐसा ही है। आप देखिए जितने बड़े बड़े सम्मान प्राप्त होते हैं देश में, जितने बड़े बड़े सम्मान प्राप्त होते हैं, एकमात्र उसके पीछे आधार है उनका ज्ञान, उनकी रिसर्च, उनका योगदान, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी फील्ड में हो, ज्ञान था, उसकी महिमा है। तो यहाँ अब जब सब जगह ही ज्ञान की महिमा है तो समय सार में किसकी महिमा? यहाँ भी ज्ञान जी की महिमा है। समय सार कोई दुनिया से अछूता थोड़ी ने, समय सार में भी दुनिया की चर्चा। अरे जब लोक में ही ज्ञान की महिमा है तो पारलौकिक वस्तु व्यवस्था में ये ज्ञान अछूता कैसे रह सकता है? लेकिन एक बात समझ लेना, इस पूरी दुनिया में तो सिर्फ ज्ञान की महिमा है और इस पारलौकिक अवस्था में भेद ज्ञान की महिमा है। क्या कहा? महिमा तो ज्ञान की ही है, लेकिन कौन से ज्ञान की महिमा? ज्ञान तो मिथ्या दृष्टि को भी है, लेकिन कैसा ज्ञान हो रहा है कि जीव और अजीव दोनों एक ही है? अरे बोले इस ज्ञान की नहीं, आत्मज्ञान की बात है, आत्मज्ञान की बात है, भेद ज्ञान की बात है। दोनों अलग अलग हैं, इस ज्ञान की महिमा है। ज्ञान की महिमा गा रहे हैं, ज्ञान की विशेषताओं को बतला रहे हैं, ज्ञान की क्वालिटीज को बतला रहे हैं। ज्ञान कैसा अद्भुत कलाकार है, ज्ञान कैसा अद्भुत चमत्कारिक तत्व है, उसे यहाँ यह बतला रहे हैं। विवेक से पुष्ट है कौन ऐसा ज्ञान? वो वेद विज्ञान क्या बात कह रहे हैं। देखिए जीवे और अजीव के, आप यदि जमीनों का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम यदि आपका है तो आपको आपके ज्ञान की तो महिमा है। क्या मैं सामने कह रहा हूं? मैं प्रॉपर्टी वालों से कह रहा हूं
सब जगह ऐसा ही तो है। देखिए, जीव और अजीव के विवेक से है पुष्ट, ये पुष्ट है, इससे पोषण मिलता है। इस विवेक से वो वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, इससे उसे सम्मान प्राप्त हो रहा है, इससे उसकी गरिमा है, इससे उसका गौरव है। ज्ञान की महिमा, ज्ञान की कीमत, ज्ञान की वैल्यू, ज्ञान का सम्मान, ये किस लिए हो रहा है दीपेश जी? ये जो ज्ञान का सम्मान है, ये जीव और अजीव के विवेक से है, इससे पुष्ट है जो। और ऐसी दृष्टि द्वारा जीव और अजीव के विवेक से है पुष्ट जो, ऐसी दृष्टि द्वारा इस नाटक को देखता। नाटक तो चल रहा है और इस नाटक को इस वेद विज्ञान के द्वारा देखता है, ऐसी दृष्टि से देखता है जिससे न्यारा न्यारा दिखाई देवे। और यही कारण है विजय जी साहब गुना वाले, यही कारण है, सबसे बड़ा कारण यही है कि वो देख करके भी अप्रभावित रहता है, क्योंकि वो भेद विज्ञान दृष्टि से देखता है। जब माथे पर पत्थर पड़ रहे होते हैं तो ऐसे समय में भी ज्ञानी जीव इस भेद ज्ञान दृष्टि के आधार पर सहज रहता है। ये नाटक चल रहा है, रंगमंच था ना, ये जगत रंगमंच था, और जीव और शरीर ये दोनों मिलकर के मनुष्य पर्याय रूप से यहाँ इस रंगमंच पर इसने जन्म लिया था। जीव और शरीर, ऐसा थोड़ी ने गर्भ में से अकेला शरीर निकला जीव भी तो साथ में आया था, तभी तो जन्म हुआ था ना। ऐसा भी नहीं हो सकता कि गर्भ से जन्म हुआ तो शरीर नहीं निकला, अकेले आत्मा का ही जन्म हुआ तो शरीर और आत्मा दोनों ने एक साथ यहाँ इस धरती पर, इस रंगमंच रूपी इस महल में यहाँ पर जन्म लिया। और जब जन्म लिया तो बोले अब इस जन्म लेने पर जो इस नाटक को इस जीव और अजीव के विवेक से पुष्ट दृष्टि से इस नाटक को देखता है, वो इस नाटक में नाटक अटकता नहीं है, मुक्ति को प्राप्त करेगा। ये क्या, ये सुशोभित होगा। ये ऐसा भेद विज्ञानी सर पर पड़ रहे थे पत्थर और उसे दिखाई दे रहा था कि अरे मुझ पर नहीं पड़ रहे हैं, जड़ का काम जड़ में हो रहा है। ऐसी दृष्टि, ये भेद विज्ञानियों की ऐसी दृष्टि है, इसलिए वो पुष्ट हो रहा है। नहीं तो ये कमजोरी होता रहे, सामने वाले ने 4 वाक्य क्या कह दिए और ये तो कमजोर हो गया सोच सोच करके, मेरे लिए ऐसा कह दिया, मेरे लिए ऐसा कह दिया, मेरे लिए ऐसा कह दिया। अरे ये भेद विज्ञान जो है, ये भेद विज्ञान उसे पुष्ट बनाए रखता है, ये भेद विज्ञान उसे कमजोर नहीं होने देता है। ये भेद विज्ञान, उसकी बड़ी पावर है इस ज्ञान की। सहज होता सहज जगत परिणाम, एक एक पर्याय की स्वाधीनता को देख करके सहज और शांत रहने की कला मिलती है। तो जो ऐसी दृष्टि से देखता है किसको, इस जगत के नाटक को, ये सब नाटक है, इसने मार दिया, इसने पीट दिया, इसने केस कर दिया, इसने जमीन हड़प ली, इसने पैसे ले लिए, इसका ये हो गया, उसका ये, अरे ये सब नाटक है, नाटक, ये सारे नाटक हो रहे हैं, ये सब नाटक खेले जा रहे हैं जगत में। केवल ज्ञानियों के ज्ञान में वो नाटक पहले से दिख रहा है और आपको इस नाटक की खबर नहीं है, आप इस नाटक को हकीकत समझ करके माथा पकड़ रहे हो क्या ये गजब का नाटक है भाई ये। और ज्ञानी भेद विज्ञान दृष्टि से, विवेक की दृष्टि से इस नाटक को देखता हुआ अत्यंत सहज रहता है, मस्त रहता है। क्या दृष्टि है इसकी, क्या नाटक दिखा रहे हैं। जीव और अजीव के विवेक से है पुष्ट जो, ऐसी दृष्टि द्वारा इस नाटक को देखता। अन्य जो सभासद है उन्हें भी दिखाता और दुष्ट अष्ट कर्मों के बंधन को तोड़ता। क्या क्या कह रहे हैं ये, अन्य जितने सभासद है, ये क्या कर रहा है, ये ज्ञानवान, ये चैतन्य तत्व, ये भेद विज्ञान, इस ज्ञान की महिमा गा रहे हैं। इसने क्या काम किया, अन्य जो सभासद हैं उन्हें भी दिखाता। इसका मतलब खुद तो देखता ही है, ऊपर वाली लाइन में कहा नाटक को देख भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। कई बार कई खेल जब अलग अलग तरह के होते हैं तो समझदार पिता अपने नासमझ पुत्र को साथ में लेकर के बताता है कि देख बेटा ये जो हो रहा है ना, ये हो नहीं रहा है पहली बार 8 साल के बच्चे को पिक्चर दिखाई मान लो, और वो पिक्चर में देख करके वो बच्चा देख रहा है तो उसको कहते हैं नहीं बेटा ये ऐसा नहीं है, देखो ऐसे ऊपर से जो उसको उठा करके 4 मंजिल से गिरा दिया, कोई गिराया थोड़ी ना। वो बच्चा तो समझ रहा है कि उसको फेंक दिया उसको, तो फिर क्या समझाते, तो वो खुद भी समझ रहा है कि ये तो नाटक है, ये जो गोलियां चलाई जा रही है, खून निकल गया है,
विस्फोट हो गया है, इसके चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए गए हैं, ये सब है नहीं, हुआ नहीं है ऐसा कुछ भी। समझ रहे हो कि नहीं भाई? सात्विक बराबर समझते हैं अपन इस चीज को। अरे उड़ा ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसे ही यहाँ बताना चाह रहे हैं कि भाई ये जो उठापटक हो रही है, इस पूरी उठापटक में जो चैतन्य आत्म तत्व है उसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है। कि साहब मर गया मर गया मर गया, अरे चिंता मत कर, अगले रोल में फिर खड़ा हो जाएगा। नाटक में क्या होता है? अभी पिक्चर की बात मत करना, क्योंकि पिक्चर में तो क्या होता है, नेक्स्ट शो दोबारा वही चलता है। अभी तो यार नाटक की बात कर रहे हैं। मंच पर दिखाए जाने वाले नाटक में यदि कोई एक बार मर गया है तो वो दोबारा मरने के बाद वो दोबारा आ सकता है, यानी कि आ तो सकता है लेकिन अब उस रोल में नहीं आएगा, क्योंकि उस रोल में तो मर गया है। अब दूसरे रोल में आएगा कि नहीं? अब दूसरा रोल धारण करके वो वहां आएगा। तो अभी यहां ये कह रहे हैं ऐसे ये जो जीव है इसे लगा और मर गया, बोले चिंता मत कर, ये मनुष्य वाला रोल खत्म हुआ था क्या, अब देव वाला नया रोल चालू हो गया। बोले ये तो मरता ही नहीं है, ये ज्ञान पहचान लेता है, उस ज्ञान की महिमा गा रहे। अन्य जो सभासद हैं उन्हें भी दिखाता है भाई ज्ञान कुछ अद्भुत है, ये उन्हें भी दिखा रहा है। और ये बार बार में दिखा रहा है इस तरह की बात कि देखो, तुम देखो जरा, अंदर चैतन्य तत्व को देखो, वो भिन्न है, उसे अलग देखो, और इस नाटक को अलग प्रकार का देखो, ये नाटक है ये। और क्या होगा, ऐसा जैसे ही देख लेगा तो दुष्ट अष्ट कर्मों के बंधन स्वयमेव टूट जाएंगे। ओ, समस्त कर्मों के बंधन टूट जाते हैं। और आगे क्या लिख रहे हैं, जाने लो का लोक को पे निज में मगन रहे, विकसित शुद्ध नित्य निज अवलोकता हो। जाने लो का लोक को, अरे वो ज्ञान जब महिमावंत परिपूर्णता को प्राप्त होता है तो क्या होता है कि सारा लोकालोक ज्ञान का विषय बन जाता है। लेकिन उसकी धीरता तो देखो जरा, पे निज में मगन रहे, विचलित नहीं हो रहा है। अरे आकर के पड़ गए ज्ञान में, कितने भी ये पदार्थ झलक रहे हों लेकिन वो अपनी धीरता को नहीं छोड़ता है। निज में मगन रहे, केवल ज्ञानी हो गए, अपने में मग्न रहते हैं। कह रहे हैं विकसित हो गया है, शुद्ध है, नित्य है, निज को ही अवलोकन करने वाला है, निज को ही दिखाने वाला है, निज को ही देखता है, निज को ही दिखाता है, निज को ही अवलोकता है, निज का ही अनुसरण करता है वो। और आगे देखिए, ऐसो ज्ञान वीर धीरे मंग भरे मन में, स्वयं ही उदात और अनाकुल सुशोभता। ओ ऐसा जो क्या है, पी जाओ इसको भाई साहब। ऐसो ज्ञान वीर, ये ज्ञान वीर की चर्चा है। ऊपर जिसके बारे में कहा, ये नायक कौन था जिसके गीत गाए जा रहे थे, ऐसो ऐसो ज्ञान वीर, ज्ञान वीर की चर्चा कर रहे हैं, ये दानवीर की नहीं। दुनिया में दानवीर की चर्चाएं होती है, यहाँ ज्ञानवीर की चर्चाएं कर रहे हैं। अरे ज्ञान बहुत पावरफुल है, ज्ञान की ताकत आपको पता नहीं है, ज्ञान की शक्ति का आपको अंदाजा नहीं है। ज्ञान की पावर, ज्ञान की शक्ति, ज्ञान की योग्यता, ज्ञान की सामर्थ्य, ज्ञान कुछ अद्भुत तत्व है। कैसा है, धीर मंग भरे। ये मंग भरे क्या होता है, मांग भरे, महिलाओं जैसे मांग भरने, अरे उमंग भरे, उमंग की चर्चा है, मंग नहीं, उमंग है। छंदानुरोध से उमंग को मंग यहाँ लिखा गया है। ऐसो ज्ञान वीर धीर, कल करेंगे इन सब की चर्चा। वीर भी कह दिया, धीर भी कह दिया, और उमंग भरा हुआ, मन में उमंग भरे हुए, ये धीर वीर, ये ऐसा ज्ञान उमंग मंग भरे। और फिर क्या कह रहे हैं, ये मन में भर करके स्वयं ही उदात्त, ओह अत्यंत उदात्त है ये ज्ञान सामर्थ्य की धीरता, वीरता और उदात्तता, और अनाकुल होता हुआ ये सुशोभित होता है। ये अनाकुल रहता है, आकुलता से रहित रहता है। इसमें आकुलता का काम नहीं है, इसमें आकुलता का नामो निशान नहीं है। ये कैसा गजब का ये ज्ञान तत्व है, और कितना सुंदर इस नाटक के रूप में ये अमृतचंद्र स्वामी ने यहाँ प्रस्तुत किया है। बातें ही कुछ समय सार की अद्भुत है। इन अद्भुत समय सार की बातों को जानने के लिए अद्भुत, ये उदात्त शब्द है, इसका अर्थ उदार, उदात्त माने उदार। लेकिन कैसी उदारता है, उसके लिए उदात्त शब्द का प्रयोग क्यों
किया गया है। ये धीर वीर गंभीर कहकर के क्या कहना चाहते हैं, धीर वीर उदात्त कहकर के क्या कहना चाहते हैं, का नीचे अनुवाद पढ़ेंगे और ज्ञायक भाव इस चर्चा को थोड़ा हम आगे बढ़ाएंगे तो फिर ये बातें और अधिक। इसी भावना से मैं बात को यहाँ विराम रहा हूं कि हमें महिमा किसी और की नहीं, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की ही आनी चाहिए। हम सब ज्ञान की महिमा को जानकर पहचान कर उसमें लीन हो, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। एक सूचना जो प्रारंभ में मैंने चलते प्रवचन के बीच में दी थी, वही कि आप लोग यदि याद कर रहे हैं तो हमें अवश्य सूचित करें। हम आपके लिए पुरस्कार और सर्टिफिकेट की व्यवस्था अवश्य करने का प्रयत्न करेंगे, जिससे हमें भी पता लगे, औरों को भी प्रेरणा मिले। हिंदी पद्यानुवाद करें, संस्कृत के कलश करें, प्राकृत की गाथाएं करें या प्राकृत की गाथाओं का हिंदी पद्यानुवाद करें, जो भी कर रहे हैं लेकिन करें। ये समय सार की गाथाएं हमारे मस्तिष्क में गूंजनी चाहिए। ये समय सार की गूंज हृदय में यदि दौड़ेगी तो ये ज्ञान विकसित होकर के अंतकाल में केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा। हम सबके जीवन में ऐसा केवल ज्ञान प्रकट हो, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।